हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 बाल लीला अर्थात बचपन की लीलाएं। प्रस्तुत पाठ भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास के द्वारा लिखे गए हैं। सूरदास ने अपने इन पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और कवि सूरदास ने इन पदों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अनोखा चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। बाल कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से वे माँ के मनोभावों और उनके सजीव मर्मस्पर्शी वर्णन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। माँ यशोदा और उनके पुत्र कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ है वह पाठकों को बहुत ही आनंद प्रदान करता है। इन पदों का उद्देश्य माँ के वात्सल्य, बालक की चपलता और वाक चातुर्य को समझाना भी कवि का उद्देश्य रहा है। आइए सबसे पहले हम इन पदों को पढ़ते हैं। जसोदा हरि पालने जुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। कवि सूरदास कहते हैं कि जसोदा अर्थात माता यशोदा हरि भगवान श्री कृष्ण को पालने जुलावे, पालने में झूला झुलाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो सूरदास जी ने वर्णन किया है कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं। हलरावे उन्हें हिलाती हैं, दुलराई उन्हें दुलार करती हैं, मलहावे यानी उन्हें सहलाती हैं, जोई सोई कछु गावे यानी जो भी उनके मन में आता है वह ही लोरियां उनके लिए वह गाती हैं। जसोदा माता यशोदा हरि यानी भगवान श्री कृष्ण को पालने झुलावे, पालने में झूला झुलाती हैं। उन्हें हलरावे हिलाती हैं, दुलराई दुलार करती हैं, मलहावे उन्हें धीरे धीरे सहलाती हैं, जोई सोई कछु गावे जो भी उनके मन में आता है, जो भी वो लोरी गाना चाहती हैं वही वह गाकर सुनाती हैं। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुबावे। माता यशोदा कह रही हैं, वो नींद को आमंत्रित देती है, नींद को आमंत्रित करते हुए कह रही है कि हे नींद, मेरे लाल को आऊ निंदरिया कि हे नींद मेरे लाल को, मेरे श्री कृष्ण को जल्दी आओ। काहे न आने सुबावे कि तू क्यों नहीं मेरे लाल को आकर सुलाती है। तू काहे नहीं बेगही आवे कि हे नींद तू क्यों नहीं जल्दी आती है। तो को कान्हा बुलावे कि हे नींद तुझे भगवान श्री कृष्ण, तुझे मेरा पुत्र कान्हा बुला रहा है। मेरे लाल को आऊ निंदरिया कि हे नींद तुम मेरे लाल को, मेरे पुत्र को आ जाओ, क्यों नहीं आकर उसे सुलाती हो। काहे न आने सुबावे कि क्यों नहीं आकर उसको सुलाती हो। तू काहे नहीं बेगही आवे कि हे नींद तू क्यों नहीं जल्दी आती है। तू काहे यानी क्यों, नहीं बेगई यानी जल्दी, आवे यानी आती है कि हे नींद तू जल्दी क्यों नहीं आ रही। तो को यानी तुझे, कान्हा कान्हा बुलावे यानी बुलाते हैं कि हे नींद भगवान श्री कृष्ण तुझे बुला रहे हैं, तू क्यों नहीं आती है। कबहू को पलक हरि मूंदी लेत है, कबहू अधर फरकावे। माता यशोदा कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण पालने में झूला झूलते हुए कबहू यानी कभी कभी तो वे अपनी पलकों को, अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, और कबहू अधर फरकावे और कभी वे अपने होठों को फड़काते हैं। भगवान पालने में झूलते हुए कभी कभी अपनी पलकों को मूंद लेते हैं और कभी कभी अपने होठों को फड़काते हैं। सोबत जानी मौन हबे के रही, करी करी सैन बतावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को सोया हुआ जानकर मौन हवे के रही कि वे चुप हो जाती हैं, मौन हो जाती है। माता यशोदा को लगता है कि उनका पुत्र अब सो गया है तो उसे सोया हुआ जान करके मौन हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। करी करी सैन बतावे और कुछ कुछ इशारे करके बताती हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुर गावे कि जब भगवान श्री कृष्ण सो जाते हैं तो माता यशोदा मौन हो जाती हैं और वो मौन होकर के इशारों में ही बताती हैं। इसी बीच इसी अंतर में भगवान श्री कृष्ण व्याकुल होकर उठ जाते हैं। फिर जसोदा माता उन्हें फिर से मधुर गाना गाकर सुलाती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो सुख ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है वह सुख नंद भामिनी यानी बाबा नंद की पत्नी माता यशोदा को प्राप्त हुआ है। कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने का जो सुख है वो ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हें भी प्राप्त नहीं होता है। उस सुख को नंद भामिनी अर्थात माता यशोदा को प्राप्त हुआ है। फिर से देखिए,
जसोदा हरि पालने झुलावे कि माता यशोदा हरि यानी भगवान श्री कृष्ण को पालने झुलावे, पालने में झूला झुलाती हैं। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। वो कभी उसे हलरावे हिलाती हैं, कभी उसे दुलराई दुलार करती हैं और कभी उसे सहलाती हैं। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में कभी हिलाती हैं, कभी उन्हें दुलार करती हैं, कभी उन्हें सहलाती हैं। जोई सोई कछु गावे कि जो भी उनके मन में आती है वही वह गाती हैं। मेरे लाल को आऊ निंदरिया काहे न आनी सुवावे कि हे, वे अब नींद को आमंत्रण देते हुए कह रही है कि हे नींद, क्यों नहीं मेरे लाल को आती है और क्यों नहीं मेरे लाल को आकर सुलाती है। कि हे नींद, क्यों नहीं तुम आकर मेरे लाल को सुलाती हो। तू काहे नहीं बेगई आवे। माता यशोदा नींद से कह रही है कि तू क्यों नहीं जल्दी आती है। तो को काना बुलावे कि तुझे काना बुला रहे हैं। कबहू का पलक हरि मूंद लेते हैं कि कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। और कबहू यानी कभी, अधर यानी होठों को फरकावे यानी फड़काते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं दिखाते हैं। कभी कभी तो वे अपनी आंखों को मूंद लेते हैं और कभी अपने होठों को फड़काते हैं। सोवत जानी, उनको सोया हुआ जानकर मौन हवे के रही माता चुप हो जाती हैं और फिर वे करी करी सैन बतावे, सैन का होता है इशारा, फिर वो इशारों में ही कुछ कुछ बताती हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरि जसुमती मधुर गावे। इसी बीच अकुलाई व्याकुल होकर भगवान उठ जाते हैं, श्री कृष्ण उठ जाते हैं। जसुमती उन्हें सुलाने के लिए फिर से मधुर गीत गाती है। जसुमती मधुर गावे, माता यशोदा मधुर गीत गाती है। कि जो सुख सूरदास जी कह रहे हैं कि जो सुख ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, जिस सुख को ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते, वो उतनी तपस्या करके भी भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को नहीं देख पाते, वह सुख नंद भामिनी माता यशोदा को प्राप्त हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झूला झूला रही हैं। कभी वे उसे हिलाती हैं, कभी वो उसे दुलार करती हैं, कभी उन्हें सहलाती हैं और जो भी उनके मन में आता है वह ही वो गाती हैं। वो नींद को आमंत्रण देते हुए कह रही है कि नींद, मेरे लाल को आओ और आकर सुलाओ। कि नींद, तुम क्यों नहीं जल्दी आ जाती, तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी आंखों को मूंद लेते हैं और कभी अपने होठों को फड़काते हैं। उन्हें सोया हुआ जानकर माता चुप हो जाती हैं और इशारों में ही बातें करती हैं। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण व्याकुल होकर उठ जाते हैं तो माता उन्हें फिर से मधुर गीत गाकर सुनाती है और सुलाती है। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, बहुत तपस्या, बहुत त्याग करने के बाद भी जो सुख ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होता, उस सुख को नंद भामिनी यानी माता यशोदा, नंद बाबा की पत्नी माता यशोदा को वो सुख प्राप्त हुआ है। थैंक यू।